जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार में। उम्मीद करते हैं कि स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आपको पता है कि लगातार जो है आरक्षण को लेकर के जो है विवाद हो रहा है कि आखिर अन्य राज्य के लोगों को जो है किस आधार पर जो है आरक्षण दिया गया है। वहीं अगर बात करें तो सीटेट से लेकर के आवासीय और कह सकते हैं अन्य डॉक्यूमेंट को लेकर के जो है लगातार कह सकते हैं कि एक के बाद एक जो है बड़े सारा जो है गाज गिर रहा है। वही अगर बात करें तो अब मामला निकल कर सामने आ रहा है कि जो दिव्यांग कोटि का जो रिजर्व सीट था, उन सीटों पर भी अन्य राज्य के अभ्यर्थियों को कह सकते हैं कि आरक्षण का लाभ दिया गया है। जबकि आरक्षण का लाभ जो है राज्य सरकार जो है अपने राज्य के निवासी को ही देता है, तो अन्य राज्य के लोगों को कैसे दे दिया गया, इसको लेकर के भी बड़े पैमाने पर जो है अब कह सकते हैं कि दस्ता से लेकर के सभी प्रमाण पत्र जो है वो जांच जो है करवाया जा रहा है। देख सकते हैं कि ऐसे खबर जो निकल के सामने आया है। अब यहाँ पर जो ऐसे कई नमूने निकल कर सामने आपने देखा भी होगा कि दिव्यांग अभ्यर्थियों के साथ अगर बात किया जाए तो वहां पर उनके साथ में गलत हुआ था। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये झारखंड और कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश प्रयागराज, यहाँ पर अगर गौर करेंगे तो इनका चयन हुआ है। अगर हम कैटेगरी की अगर बात करें तो OH में हुआ है, यानी क्या समझ सकते हैं कि इन अभ्यर्थी अन्य राज्य के होने के बावजूद भी अगर इसे जगह दिया गया है तो समझ सकते हैं कि सरकार की कितनी बड़ी नाकामयाबी है। और कह सकते हैं कि यहाँ पर DB के वक्त में हो या अन्य जगह पर इनको हटाया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और इसका नुकसान जो है खास तौर पर बिहार के उन दिव्यांग अभ्यर्थियों को हुआ जो इस कैटेगरी का असली हकदार था, उसे नहीं दिया गया और उसके बाद जो है अब इन लोगों को वहां से रिमूव किया जा रहा है। उसी प्रकार से आपने देखा होगा कि लगातार स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है। उसमें देखा होगा सीटेट को लेकर के बहुत बड़ा विवाद था, लेकिन अब जो है वो क्लियर हो गया। अब जो भी अभ्यर्थी TRE 1 या TRE 2 की अगर बात किया जाए उसमें इनका चयन हुआ है। अगर वो खासतौर पर अगर बात करें 60% से एवं नंबर नहीं है, यानी 150 में 90 नंबर, वैसे अभ्यर्थियों को नियोग किया जा रहा है। लेकिन सवाल एक आता है कि इन अभ्यर्थियों को उसी समय DB के वक्त में क्यों नहीं रोका गया था, क्योंकि ये जब अभ्यर्थी वहां पर सम्मिलित हो गए तो कहीं ना कहीं इनके जगह पर जो अभ्यर्थी कर सकते हैं योग्य थे, उनके साथ में नाइंसाफी हो गए। और आप ऐसे सिस्टम भी आपने रिमूव कर दिया है पूरा रिजल्ट को लेकर के, तो पूरा रिजल्ट देंगे नहीं, तो ये सीट कहीं ना कहीं उन अभ्यर्थियों के खाते में जा सकता था जो इसके रियल हकदार थे। लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकता है और ना ही आप पूरा रिजल्ट जारी करने वाले हैं। लेकिन अब है कि चल एक मान चलिए यहाँ पर देखा जाए तो आप इसको कह सकते हैं क्लीन चिट करने जा रहे हैं, लेकिन ये गलती जो आप किए हैं इसका खमियाजा विद्यार्थी आखिर क्यों भुगते, ये मुझे जरूर बताइएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट, इतना ही। जय हिंद, जय भारत।